अस्सलाम वालेकुम। आपका WMT5G चैनल में खैर मकदम है। आज हम लोग जो है जानने जा रहे हैं कि एजुकेशन क्या है, कि इंफॉर्मेशन क्या है। आज जो है हम लोग इंफॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, लेकिन हम लोग कभी इंफॉर्मेशन के बारे में जाना नहीं कि ये एजुकेशन है क्या, ये शिक्षा है क्या, ये इल्म है क्या। हमारे हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन हम जो है उस पानी को पी नहीं सक रहे हैं। आखिर क्या वजह है? तो इसी शिक्षा को बताने के लिए हमारे काबिल टीचर यहाँ मौजूद हैं, तो वो हमें बताएंगे कि शिक्षा नीति क्या है, एजुकेशन क्या है, वो हमें बताने वाले हैं। सर प्लीज कम हियर। तो बच्चों, हम लोग आज सीखेंगे कि शिक्षा का मेन महत्व क्या है। शिक्षा का महत्व जो है 3 वर्ड से मिला हुआ है। 3 वर्ड में आता है कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी। कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी अगर आपके पास है, आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप शिक्षित इंसान हैं। और अगर आपको कैरेक्टर, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप जो है, अगर आप कितना भी शिक्षित हो जाए, आप कितना भी बड़ा डिग्री ले लें, लेकिन आप जो है एक शिक्षित इंसान नहीं कहलाइएगा। अगर बात करें हम लोग कैरेक्टर की, अगर कैरेक्टर की बात करें, तो कैरेक्टर में देखा जाता है कि अगर कोई इंसान पढ़ लिख लिया है बहुत, लेकिन उसको पता नहीं है कि किस तरह से समाज में रहना है, किस तरह से बड़ों छोटों का आदर करना है, किस तरह से किसी भी संस्था में मेरा नौकरी है लेकिन उसको किस तरह से चलाना है। ये नहीं है कि बस उसमें मुझे नौकरी मिल चुका है लेकिन उसको अच्छे तरीके से चलाने का आइडिया पता नहीं है, कैरेक्टर नहीं मालूम है, बस जिस तरह से अपना मन हो रहा है उससे चला रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं या फिर किसी तरह का कोई गलत काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, समाज में एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या होना चाहिए कि शिक्षा का महत्व होता है कि कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। आप कितना भी डिग्री ले लीजिए, PhD कर लीजिए, PG कर लीजिए या फिर प्रोफेसर बन जाइए किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन अगर आपके पास कैरेक्टर अच्छा नहीं है आपका, तो आपको हम या फिर कोई भी लोग एक शिक्षित इंसान नहीं बोलेगा। और दूसरी बात अगर देखा जाए कॉन्फिडेंस की, तो कॉन्फिडेंस का बच्चों मसला ये है कि अगर आप शिक्षित हैं और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तब भी आप शिक्षित नहीं हैं। क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस एक शिक्षित इंसान में ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे आप अगर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं और आप उसको अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, आपके पास उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब आप जो है अच्छे तरीके से शिक्षित इंसान नहीं, आपको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है। जब आपके पास अच्छा नॉलेज रहेगा, जब एक अच्छे शिक्षित इंसान रहेगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि शिक्षा जिस इंसान को है उसके पास कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा होता है, कैरेक्टर भी उसका अच्छा होता है। तीसरा पॉइंट ये है क्रिएटिविटी, जो हमारे दूसरे टीचर समझाएंगे क्रिएटिविटी क्या चीज़ है। तो आज हम लोग जानने आ रहे हैं क्रिएटिविटी। तो पहले जानते हैं क्रिएटिविटी होता क्या है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। मतलब जो पहले बोलते तो क्रिएट प्लस एक्टिविटी, मतलब हम जैसा एक्टिविटी कर रहे हैं उसको जो क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ भी कर रहे हैं, गतिविधि जो होता है वो क्रिएट कर रहे हैं, उसी को क्रिएटिविटी बोलता है। जैसे अगर हम लोग आजकल का एग्जाम्पल ले लें, ये मोबाइल है, ठीक है। तो कोई आदमी है जो पढ़ने में यूज कर रहा है, कोई आदमी है जो गलत यूज कर रहा है। जैसे हम देखें, अगर हम सुबह नींद खुली मेरी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रश करने की जगह, टॉयलेट जाने की बजाय क्या करेंगे, पहले देखेंगे इंस्टाग्राम पे देखेंगे कि मैसेज आया कि नहीं, उसके फेसबुक पे आएंगे, उसके मैसेंजर पे आएंगे, फिर व्हाट्सएप पे आएंगे। इसके मतलब कि कम से कम तो 9 बज जाएगा मेरा मोबाइल पे। तो इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट बन गए और सब्जेक्ट है हम, तो ये सब्जेक्ट हो गया। तो यही डिफरेंट है आजकल के ज़माने में, ठीक है। तो भाई हम लोग शिक्षा की नीति भी जानेंगे। तो अगर बात करें हम शिक्षा की नीति की, तो हर एक चीज़ में शिक्षा है। अगर ढूंढे तो मोबाइल चल रहा, अब हम चला रहे मोबाइल, अगर सब सोचता है कि मोबाइल चल रहा, तो उस छोटे वाले मोबाइल से बड़ा वाला मोबाइल आज तक नहीं हो पाता। शिक्षा का मतलब होता है खोजना। जैसे जैसे अपना इल्म क्या है, किताब में लिखा हुआ है WMT5G क्लास 12th का नोट्स है, ठीक है। अगर हम इतना से को रट करके अगर बिहार टॉप कर जाए, तो वो ऐसा कौन काम का। अगर मेरे को कोई बोल दिया कि बाबू ये क्या है, तो हम नहीं पढ़ सक रहे, काहे कि हम रट के पास हुए। इसका शिक्षा का मतलब होता है कि हम कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने मन में कितना समझ रहे हैं। जैसे अब हम बायोलॉजी मतलब आते हैं, बायोलॉजी में कुछ थ्योरी पढ़ लिए, पढ़ने के बाद रट के 90 नंबर लेकर के आ गए, 95 नंबर लेकर के आ गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हमको बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से आ गया। हमको पता चला कि हमको सूक्ष्मदर्शी किसको बोलता है, तो वो भी हमको नहीं पता। हम जाने सूक्ष्मदर्शी मतलब बहुत छोटे किसको बोलता है, कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, ये नहीं लगता है।
तो यही सब होता है बात। तो हम लोग को शिक्षा का मतलब सीखना तो है, उसके साथ में खोजना ही कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे और क्यों, यही हमको ध्यान देना। इन्हें कि लिखा हुआ है कि रेडियो का आविष्कार इसने किया तो हम भी रट लेंगे, काहे किया, क्यों वजह, क्या वजह थी जो किया। तो हम लोग जैसे देख रहे हैं कि शिक्षा का रास्ता तो नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि शिक्षा का मतलब जो हम अगर आजकल के टीचर जो बना के रखे हैं, मतलब जो इतना सी सिलेबस है, इतना सी पढ़ो और रट के पास हो जाओ, बुक पे ध्यान है देते, बुक पे बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है। अब उसको अपनी ज़िंदगी जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें क्या यूज कर रहे हैं, उससे अगर जोड़ के पढ़ाए तो उसको मज़ा आएगा, थोड़ा सी लगेगा कि हाँ हम फील कर रहे जो पढ़ रहे वो मेरी ज़िंदगी में हो रहा, तो उससे उसको जो है नया शिक्षा की नीति पता चलेगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बच्चे में प्यास होता है लेकिन उसको पता नहीं कि पानी कहाँ मिलेगा, इल्म का प्यास है लेकिन पता नहीं उसको इल्म कहाँ मिलेगा, इसकी वजह से दर बदर भटकते रहते हैं। तो वैसे टीचर को भी सुधरना चाहिए जो कि वैसे पढ़ाते हैं। फिर सिर्फ नोट्स से पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, मेन तो है कि पानी जरिया बनना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इल्म का प्यास अगर इल्म की प्यास जब हो जाएगी, अगर इल्म का प्यास अगर हमको पाने के लिए पाने के लिए इल्म को पाने के लिए अगर हमको 5 किलोमीटर दूर भी जाना पड़े तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं कि हमको स्कॉर्पियो से जाए या मोटरसाइकिल जाए, हम पैदल जा सकते हैं कि मेरे पास इल्म का प्यास है। ठीक है। तो उस टाइम में देखना कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे जा सकते हैं, मेरे पास ये नहीं है, हम साइकिल नहीं, हम कैसे, प्यास होना चाहिए, प्यास होगा, जज्बा होगा तो खुद ब खुद हम वहाँ पे जा सकते हैं। तो और अगर विस्तार से देखना है इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसमें और विस्तार से रहेगा।